FBI ने अखबारों को शॉर्ट का एक फोटो भेजा, जो कि शॉर्ट ने एक सरकारी नौकरी के एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था। जब रिपोर्टर्स ने 22 वर्षीय खूबसूरत महिला की फोटो देखी तो उन्हें मालूम हो गया था कि बेहद सनसनीखेज स्टोरी हाथ लगी है। कहानी पूरी फिल्मी थी, सेक्स, सौंदर्य, हिंसा, सभी कुछ था। अपनी स्टोरी के लिए एग्जामिनर्स के रिपोर्टर्स ने एक अनैतिक चाल चली। उन्होंने शॉर्ट की मां पोबी शॉर्ट को फोन करके कहा कि उनकी बेटी ने एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीती है। शॉर्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के बाद उन्होंने पोबी को बताया कि एलिजाबेथ की मौत हो चुकी है। कुछ तो है में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस मर्डर मिस्ट्री की कुछ और परतें खुलेंगी। Coffee? Who pays? Loser pays. Let's go. With powerful CR4 engine and fast AC cooling, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Is it close to call? Let's go again. ऊपर कोट की इस गुफा में गूंज रहे ये शब्द आज पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं, विश्व शांति का संदेश। बचपन में एक बार दोस्तों से झगड़ा करके आया था, तो मां ने कहा शांत रहना सीखो। जानते नहीं तुम्हारा नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है। शांति का वही संदेश जूनागढ़ की इस चट्टान पर भी लिखा है। हम इसे पढ़ नहीं पाते मगर फिर भी समझ लेते हैं। यहां खुशबू है निर्वाण की, खुशबू है गुजरात की। कहां मिलेगी इतनी शिक्षा किसी भी किताब में? कुछ दिन तो गुजारो। व्यापारियों के हितों की रक्षा, मान सम्मान एवं सुरक्षा हेतु अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन एवं भारतीय उद्योग एवं व्यापार सुरक्षा मंच द्वारा आयोजित रामलीला मैदान में विशाल व्यापारी रैली में मैं सभी भाइयों का आह्वान करता हूं। हमारी मांग है कि सरकार व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना कर पेंशन व सामूहिक बीमा दे और स्पेक्ट्री राज तथा भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। सभी भाई 28 अप्रैल को सुबह 10 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचकर अधिक से अधिक संख्या में इस रैली को सफल बनाएं। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। कॉफी? लेट्स गो। With powerful CR4 engine, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Is it close to call? Let's go again. राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। बंदियां तो दिल्ली मेट्रो की तरह होती है, एक जाती है तो 5 सेकंड बाद दूसरी आती है। तेरा बड़ा स्टाइल है, जा फिर पटास को। भाई सी आई डोंट लव यू, पर अगर हम साथ में होंगे ना तो मजा आ जाएगा। तेरे पास किसी का कॉल आया क्या? नहीं। वो वीडियो अभी अभी मेरे पास आया है। मैंने श्योर कि अब तक वो पूरे कॉलेज के पास होगा। दोनों में से एक कोई यूज करता है और कोई यूज होता है। आम्रपाली को उनके नए वेंचर
और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। एक चांस मिले ना, ताजमहल भी बेच डालूंगी। सुकैम प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर, ब्रॉट टू यू बाय सुकैम इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण, एसोसिएट स्पॉन्सर लिबर्टी फूड फैशन। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। यानी एक्स्ट्रा कूल, राधिक मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। ग्रहों की बातें, नक्षत्रों की चाल, कैसा होगा आपका दिन, महीना और साल। पाइए हर समस्या का ज्योतिषीय निदान हमारे खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। यानी एक्स्ट्रा। कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं ब्लैक डहेलिया। कहा जाता है कि शॉर्ट काले रंग की दीवानी थी और इसीलिए उसे ब्लैक डहेलिया भी कहते थे। शॉर्ट की बचपन की सहेली और पड़ोसी मैरी के मुताबिक वो बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिला थी और उसे प्यार से लोग बेटी कहते थे। शॉर्ट ने 40 के दशक की आकर्षक महिला का स्वरूप धारण किया था। उसकी नीली आंखें और गोरा रंग उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते थे। ब्लैक डहेलिया नाम मीडिया ने दिया था और वो 1946 की फिल्म ब्लू डहेलिया से प्रेरित थी। शॉर्ट का जन्म 29 जुलाई 1924 को हाइड पार्क, बॉस्टन, मैनचेस्टर में हुआ था। वो फोबे एंड क्लियो की 5 लड़कियों में से एक थी। शॉर्ट के पिता क्लियो शॉर्ट स्टॉक मार्केट के गिरने से दिवालिया हो गए। एक दिन वो अचानक गायब हो गए। इसकी वजह से शॉर्ट के परिवार को एक छोटे घर में जाना पड़ा। बचपन में ही उसने गॉन विद द विंड फिल्म देखी और इस फिल्म ने उसे हॉलीवुड का सपना दिखाया। शॉर्ट को बचपन से ही श्वास संबंधी समस्या थी और उसे दमा भी था। जब वो 16 साल की थी तब उसे उसकी मां ने जाड़ों में मियामी भेजा। 19 साल की उम्र में वेल्जो पहुंची जो कि सैन फ्रांसिस्को के करीब था। शॉर्ट का मानना था कि फिल्म का रास्ता कैलिफोर्निया से होकर गुजरता है। शॉर्ट एक स्वच्छंद स्वभाव की महिला थी। उसके पिता उसे घरेलू कामकाज में लगाना चाहते थे, लेकिन उसकी मंजिल कहीं और ही थी। जल्द ही लॉस एंजलिस के कैंप हुक में उसकी नौकरी लग गई थी, जो एक आर्मी बेस था। देखते ही देखते शॉर्ट रेजिमेंट के हर जवान के दिल पर राज करने लगी थी और रेजिमेंट के लोग उसे कैंप क्यूटी कहकर पुकारने लगे थे। कैंप कुके में शॉर्ट धीरे धीरे बेहद लोकप्रिय हो गई थी। यहाँ पर ऐसे सैनिक थे जिन्हें लड़ाई पर जाना था। पूरा रेजिमेंट शॉर्ट का दीवाना था और उन्हें लगता था कि शॉर्ट में एक फिल्म स्टार वाली क्वालिटी थी। शॉर्ट को भी अपनी प्रशंसा का पूरा आनंद मिल रहा था, लेकिन जल्द ही उसे संता बारबरा के एक बार में कम उम्र में शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार करके मेडफोर्ड वापस भेज दिया गया। अगले कुछ वर्षों में शॉर्ट घूमती रही। वो मेडफोर्ड से शिकागो,
शिकागो से फ्लोरिडा और फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया और फिर वापस मैसेचुसेट्स में आ गई। इस दौरान शॉर्ट ने ढेर सारे दोस्त बनाए थे, लेकिन किसी से भी उसकी दोस्ती लंबी नहीं चली और न ही उसे किसी से प्यार था। लेकिन एक मेजर ने उसकी जिंदगी में रंग भर दिया। शॉर्ट ने अपनी मां को एक खत लिखा, जब से मेजर मैट गॉर्डन मेरी जिंदगी में आए हैं तब से मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं उनसे प्यार करती हूँ, वो एक बेहतरीन इंसान है, बाकी सबसे अलग, और वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। शॉर्ट जब घर लौटी तब वो मैट द्वारा दी गई ड्रेसेस को संभाल कर पहनती थी। शॉर्ट जिंदगी के सुनहरे सपने देख रही थी, मैट के साथ आने वाले पल की कल्पना कर रही थी और शादी की रस्मों की योजना बना रही थी। शॉर्ट की खुशहाल जिंदगी में भूचाल आने वाला था। एक दिन अचानक उसे मैट की मां का संदेश मिला। मैट जब इंडिया से वापस आ रहा था तो विमान हादसे में उसकी मौत हो गई। दुआ करो कि ये गलत हो, मेरी संवेदना तुम्हारे साथ है। मैट की मां का ये संदेश शॉर्ट के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इस खबर ने उनको पूरी तरह तोड़ दिया। वो बहुत दिनों तक मैट की मां का लेटर बार बार पढ़ रही थी। कुछ समय बाद वो वापस मियामी आ गई। जिंदगी चलती रही और शॉर्ट फिर वापस पार्टी बार की तरफ लौट आई। शॉर्ट अपनी खूबसूरती को भुनाना जानती थी। लोग उसे महंगे गिफ्ट देते थे और वो उसे स्वीकार कर लेती थी। शॉर्ट आर्मी के जवानों में खास लोकप्रिय थी। कुछ दिनों तक उसका संबंध जोसेफ गॉर्डन फिकलिंग से रहा, जो कि एयरफोर्स लेफ्टिनेंट थे। जिंदगी के आखिरी 6 महीनों में बेरोजगार थी। आखिरी समय वो होटल बेटमूर में देखी गई। शिकागो वेस्ट का सबसे खूबसूरत आलीशान होटल था। 20 के दशक में बने इस होटल में 1000 कमरे थे। इसकी छत पर हाथ से पेंटिंग की गई थी और इसकी लॉबी बेहद खूबसूरत थी। इस जगह पर आने के ठीक 6 दिन बाद उसकी लाश मिली थी। शॉर्ट हमेशा अपने आप को खूबसूरत देखना चाहती थी। खासतौर पे कपड़ों के मामले में वो बेहद सचेत थी। उसने अपने सारे पैसे वार्डरोब मेंटेन करने में खर्च कर दिए थे। वो भूखी रह सकती थी, लेकिन कपड़ों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी। शॉर्ट ने अपनी वेशभूषा 40 के दशक की कामकाजी महिला की बनाई थी। कुछ तो है में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे ब्लैक दहलिया से जुड़े कुछ और रोचक तथ्यों के बारे में। Make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. Coffee? Let's go. With powerful CR4 engine, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. बापू का सपना देखो साकार हुआ। 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आँखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं।
24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। पूरी दुनिया में जिसका नाम रोशन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। सूर्य देवता वे स्वयं आते हैं रोज सुबह। ये है पाटन की रानी उदयमती की वाह। कुआं गहरा होता है ये तो सुना था, ऊंचा होता है ये आज पहली बार देख रहा हूं। देखिए वडनगर का ये कीर्ति तोरण, जिसने बहुत कुछ देखा। ये पत्थर नहीं इतिहास के पन्ने हैं, सुनिए इनका संगीत। यहाँ खुशबू है हुनरमंद हाथ की, बीती हुई बात की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। कुछ पल तो बिताइए इतिहास में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। ड्राई फ्रूट्स की रिचनेस, डिलाइटफुल फ्लेवर्स महफिल सजाए। ये है वाडीलाल के शाही नजराने। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। Voted as India's most trusted ice cream brand. Coffee? Let's go. With double wishbone suspension, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श राष्ट्रीय की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। स्वामी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक यानी एक्स्ट्रा। कुछ तो है मैं आज आप देख रहे हैं ब्लैक दहलिया। अपनी जिंदगी के आखिरी 6 महीनों में शॉर्ट को लगातार घर बदलना पड़ा और इसका कारण था उसके पास पैसे खत्म होना। अपनी मौत से पहले वो हॉलीवुड के एक अपार्टमेंट में रहती थी जहां उसके साथ 8 अन्य महिलाएं भी रहती थीं। शॉर्ट की मौत की तफ्तीश में लगभग 40 पुलिस ऑफिसर्स लगाए गए थे। उन्होंने पूरा आसपास का इलाका खंगाल डाला था। साक्ष्य और सुराग के लिए घर घर की तलाशी ली गई। गटर और हर लॉन्ड्री में शॉर्ट के कपड़ों को तलाशा गया। पुलिस ने घटनास्थल से 3 मील दूर शॉर्ट के पिता क्ल्यू को ढूंढ निकाला। क्ल्यू ने बताया कि वो 3 साल से अपनी बेटी से नहीं मिले। वो शॉर्ट से नाराज थे क्योंकि घर के कामकाज न करके वो बाहर घूमने में ज्यादा रुचि रखती थी। क्ल्यू की नाराजगी इतनी थी कि उसने शॉर्ट की लाश को पहचानने से मना कर दिया। पुलिस के लिए शॉर्ट की हत्या एक रहस्य कथा बन गई थी। न हत्यारे का सुराग मिल रहा था और न ही हत्या की वजह।
शॉर्ट को आखिरी बार जिंदा देखने वालों में से एक रॉबर्ट मैनले भी था। वो 25 वर्षीय शादीशुदा सेल्समैन था और उस पर भी इस हत्या का शक था, लेकिन लाइट डिटेक्टर टेस्ट में वो बरी हो गया। लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट को यह पूरा भरोसा था कि शॉर्ट का हत्यारा एक मेडिकल एक्सपर्ट भी हो सकता है। लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट को ये बात भी समझ नहीं आ रही थी कि होटल बिल्टमोर और लाश मिलने के बीच की 7 दिन वो कहां थी और किसके साथ थी। मेडिकल रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही थी कि शॉर्ट की मौत अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से हुई थी। जॉर्ज व्हीलर ने सभी एविडेंसेस का बारीकी से परीक्षण किया था। उन्होंने 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की थी, लेकिन हत्यारे की पहचान होना बाकी थी। कत्ल के 9 दिन बाद एग्जामिनर अखबार के दफ्तर में एक लिफाफा आता है जिसमें शॉर्ट की फोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, सोशल सिक्योरिटी कार्ड और मैक की मृत्यु का लेटर मिला। भेजने वाले ने अपना फिंगरप्रिंट भी उड़ा दिया था। इसमें एक डायरी भी मिली जिसमें 75 लोगों के पते मिले। लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट ने सभी 75 लोगों के बारे में खोज की, लेकिन सभी निर्दोष निकले। सभी की कहानी एक सी थी। ये सब ने कहा कि शॉर्ट के साथ उन्होंने खाना खाया और शराब पी और उसके बाद शॉर्ट की कोई खबर नहीं थी। रॉबर्ट मैनले, मैरी पेसियोस, मार्क हैंसन, जॉर्ज हॉडेल, जैक एंडरसन विल्सन, वॉल्टर एलनोजो बेले, ये नाम कुछ ऐसे व्यक्तियों के थे जिन पर हत्या का शक था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। डॉटर एलिजाबेथ शॉर्ट, जुलाई 29, 1924, जनवरी 15, 1947। ये लाइनें जो शॉर्ट की कब्र पर लिखी हैं। शॉर्ट का हत्यारा आज जिंदा है कि नहीं, लेकिन लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये हत्या आज तक की सबसे बड़ी अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री है। ब्लैक डहेलिया, एक ऐसी अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री जिसमें 6 दशक की इन्वेस्टिगेशन के बावजूद ना ही कत्ल का कोई सुराग मिला है और ना ही कातिल का पता चल सका है, और वक्त के साथ इसकी उम्मीद भी कम होती जा रही है। कुछ तो है में आज बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई जन्नत में पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान मायावती के हेलीकॉप्टर की हुई तलाशी, चुनाव आयोग की कार्रवाई पर भड़की मायावती। सीएम अखिलेश के अमेरिका के हार्वर्ड में व्याख्यान के बहिष्कार पर उत्तर प्रदेश में विवाद। बीजेपी ने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हुई यूपी की छवि। पत्नी के फेसबुक अकाउंट को बिना इजाजत प्रयोग करना पति को पड़ा भारी। लखनऊ में पत्नी ने लिखाई एफआईआर। उत्तराखंड में 69 निकायों के लिए कल होगा मतदान। प्रत्याशियों के भविष्य का जनता करेगी फैसला। तैयारियां पूरी। और कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर दूषित पानी का कारोबार।
अधिकारियों की मिलीभगत से बीमारी बेच रहे हैं धंधेबाज। नमस्कार, ईटीवी न्यूज के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा। सबसे पहले बात करेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने पहुंची मायावती के हेलीकॉप्टर की आज तलाशी हुई है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग के आदेश के बाद ये तलाशी ली गई। तलाशी के बाद मायावती भड़क गई। चुनाव आयोग में बीएसपी ने, आपको बता दें कि इसको लेकर के शिकायत की है और जो बातें यहां पर निकल कर आ रही हैं कि चुनाव आयोग के आदेश पर ये तलाशी ली गई है। वहीं राज्य के चुनाव आयुक्त अनिल कुमार झा का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। वहाँ पर मायावती जी के मीटिंग में ऐसा हमें रिपोर्ट मिली है कि कुछ चेकिंग के बाद कुछ पैसे पाया गया। उसकी पूरी तहकीकात हम करवा रहे हैं और रिपोर्ट मिलने के बाद पता चलेगा। मैंने गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर से बात करी है और वो एक विस्तार से रिपोर्ट भेजेंगे। रुपये मिले, लेकिन वो रुपये कहाँ से आए हैं, कितने हैं और उसकी क्या मतलब की ऑथेंटिसिटी है, इसके बारे में हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जो लोग एग्जेम्पशन की लिस्ट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनियन जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की एक लिस्ट होती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारे यहाँ सब सारे एयरपोर्ट्स पे भेजते हैं, आपने पट्टी देखी होगी, जैसे हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जजेज हैं, तो जो भी वैसी जो लिस्ट है वो जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लोग हैं उनको छोड़ करके बाकी सब। वहीं इस पूरे मसले को लेकर के आपको बताएं, जिस तरह से मायावती के हेलीकॉप्टर और कार की तलाशी ली गई है, मायावती ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आपने कभी देखा है कांग्रेस पार्टी की चुनावी जनसभा होती है, सोनिया गांधी आती है, कभी उसके पर्स को चुनाव अधिकारियों ने चेक किया? जब वो हेलीपैड पर उतरती है या चुनावी जनसभा में पहुंचती है, कभी चेक किया? जब भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती सुषमा स्वराज आती है अपने पार्टी के लोगों को एड्रेस करने के लिए, कभी हेलीपैड के ऊपर हेलीकॉप्टर में उसके पर्स को, उसके बैग को कभी चेक नहीं किया? जब एक दलित की बेटी, एक शेड्यूल कास्ट की बेटी एक हेलीकॉप्टर के जरिए जब वो हेलीपैड पे उतरती है और अपने काफिले के कबाई कार इधर चुनावी जनसभा पे पहुंचती है, तो उसके बैग को चेक किया जाता है, उसकी तलाशी ली जाती है, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा इन लोगों को, चाहे ऑब्जर्वर हो या विरोधी पार्टी के लोग हों। ऑब्जर्वर भी कहीं ना कहीं जातिवादी मानसिकता एक दलित वर्ग की लड़की के प्रति उनको अच्छा नहीं लग रहा। वहीं मायावती पर हुई कार्रवाई पर सतीश चंद्र मिश्रा का कहना है कि अपमानित करने के उद्देश्य से ये तलाशी ली गई है। आपको बताएं कि तलाशी के पीछे राजनीतिक मकसद है, ये बात सतीश चंद्र मिश्रा ने कही है। चुनाव आयोग में बीएसपी ने इसकी शिकायत भी की है, ऐसी जानकारी हमको मिल रही है। 50,000 कैश कोई भी रख सकता है, सतीश चंद्र मिश्रा ये बात कह रहे हैं। माया और सतीश के पास से 50,000 रुपए वहां पर मिले थे। सवाल यहां पर यह है कि शिकायत चुनाव आयोग में कर दी है बीएसपी ने। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी। सतीश चंद्र मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आज क्या कुछ हुआ कर्नाटक में और उसके बाद जो शिकायत आपने चुनाव आयोग में की है उसमें क्या कुछ कहा है? देखिए, हम लोग जब यहाँ से हेलीकॉप्टर से उतरे वहां पर चुनाव में रैली में जाने के लिए जी, तो हेलीकॉप्टर उतरने के बाद जब कार में बैठने जा रहे थे, उसी समय अधिकारी गण कुछ और पहुंच गए और पहुंच करके उन्होंने कहा कि हम आप लोगों की तलाशी लेना चाहते हैं पर्स की। जी, पर्स की तलाशी उन्होंने ली। उन्होंने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी की पर्स की तलाशी ली, हमारी ली, और जब 50,000 रुपए कुल मिलाकर दोनों लोगों के बीच में 1 लाख रुपया उन्होंने पाया,
तो वो शायद उनका मुंह उतर गया था, चेहरा उतर गया था। किस नियत से आए थे वो हम लोग तब तक नहीं भांप पा रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके बाद वो रुपए इसीलिए वापस कर दिए।